ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अलवर से। अलवर के बानसूर से विधायक रहे और पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के फैसले के बाद रोहिताश शर्मा ने इसे व्यक्तिगत रंजिश के तहत की गई कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं पार्टी के साथ हमेशा वफादारी से रहा। पार्टी का कोई दोष नहीं है। जिन लोगों के हाथ में कमान है उन्होंने ये कार्रवाई की है। मुझे पता लगा कि पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए निकाल दिया। मेरे को कोई अफसोस नहीं है कि मैंने जितने दिन पार्टी में रहा वफादारी के साथ काम किया। और जिन लोग मुझे अफसोस इस बात का है कि लोगों ने अपने व्यक्तिगत रंजिश को निकालने के लिए मुझे पार्टी से निकाला है। और अब भी मैं बीजेपी के साथ काम करूंगा। अपने को निर्दोष साबित करने के लिए बड़े नेताओं से मिलूंगा। नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और नड्डा जी पर मुझे विश्वास है कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 308 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि देश के विकास में किसानों का अहम योगदान है। जल जीवन मिशन प्रदेश में शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा। सीएम ने केंद्र सरकार से ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पूरा करने की मांग की, तो साथ ही आंदोलनकारी किसानों से भी वार्ता की अपील की। प्रायोरिटी सेक्टर हमारा किसान है, कृषि है। उसी रूप में हम लोग इस सेक्टर को और 90 पैसे बिजली जो मिल रही है, आप सोच सकते हैं कि जो बिजली 5 रुपये 55 पैसे प्रति इकाई पड़ती है, उसको 90 पैसे में देने का मतलब 4 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट अनुदान हो गया। और जैसा भी कहा गया 1000 रुपये प्रति माह तक मैक्सिमम मिलेगा किसान को। अभी उदाहरण दे रहे थे हमारे मंत्री जी कि एक प्रकार से जो छोटे किसान हैं जो उनको तो एक प्रकार से फ्री बिजली हो गई। इस रूप में किस प्रकार खेती में प्रगति हो वो हमारा ध्येय है। सबसे खुशी की बात यह भी कि अभी कोविड चल रहा है और जीडीपी के हालात क्या है देश में मालूम है। अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या बन गई है, बहुत संकट में देश पूरा। तो देश में 80% रेवेन्यू कम हो गई अभी हमारी। तब भी कृषि क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसने जीडीपी में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया था, चाहे वो थोड़ा किया हो। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है किसानों का और किसानों के कृषकों का और उनकी भूमिका का कि कोविड के अंदर भी उन्होंने जिस रूप में भागीदारी निभाई है, उस कारण से आज हम लोग कह सकते हैं कि जीडीपी के चुनौती भरे समय के अंदर भी उनकी भागीदारी प्लस है। जल जीवन मिशन जो है ये भी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा। अभी करीब 80 लाख घरों तक पानी हमें पहुंचाना है और इसमें 50% भागीदारी राजस्थान सरकार की है, राजस्थान की है। 50% भागीदारी केंद्र सरकार की है। तो पानी 1.something है, 1.2% है, बहुत कम पानी है। पानी कैसे बचाएं, इसलिए कल्ला जी ने रियाज दिलाया मेरे नारे को, मैंने 20 साल पहले दिया था। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। और पानी बचाओगे जो स्लोगन था उसका आज भी महत्व है। बिजली में छीजत कम हो, चोरी नहीं हो, ये भी हमें जनता का सहयोग मांगना पड़ेगा कि बगैर आपके सहयोग से संभव नहीं होगा कि हम कैसे और ज़्यादा मजबूती से किसानों को और इमदाद दे सकें, क्योंकि छीजत से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किसान आंदोलन की बात भी की गई। अध्यक्ष जी ने कहा, ठीक कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि इतना लंबा आंदोलन कोई चलता नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर विपक्षी पार्टियां हो या जो डेलीगेशन आते हैं जनता के, उनकी बात सुननी पड़ती है। या तो उनको कन्विंस कर दें या खुद कन्विंस हो जाएं, दो ही बात हो सकती है। तो प्रयास करना चाहिए भारत सरकार को कोई रास्ता निकाले। लंबे समय से 6 महीने से अधिक हो गया मेरे ख्याल से उनको बैठे हुए, और उनको आंदोलन को समाप्त करवाना चाहिए। कोविड को लेकर आज गर्व से कह सकते हैं कि राजस्थान का मैनेजमेंट मेडिकल साइड में, सोशल साइड में
बहुत शानदार रहा। पूरे देश में उसकी चर्चा है, देश के बाहर में चर्चा है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।